एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल बनाया है और इसके केंद्र में हमने अवयवी कण लिए। अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 यूनिट सेल लिए हैं और यहाँ के फलक पर एक हमने यहाँ पर पार्टिकल्स रखे हैं, अवयवी कण है। यहाँ पर 4 यूनिट सेल है और इसके हमने कोर पर रखे हैं अवयवी कण। और यहाँ पर 8 यूनिट सेल है और इसके हमने कोने पर रखे हैं, सबके कोने पर ये यूनिट सेल है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे हैं कण का स्थान, यूनिट सेल की संख्या और एक यूनिट सेल में भाग पार्टिकल का। तो अंतः केंद्र जो है इसका, तो उसमें यूनिट सेल की संख्या 1 होगा और उसका भाग हो जाएगा एक यूनिट सेल में 1/1। उसके बाद फलक पर हमने वहाँ पर 2 लिए थे, 2 यूनिट सेल। तो फलक पर मतलब फलक पर जो पार्टिकल्स रहेगा वो 2, उसमें यूनिट सेल की संख्या 2 होगा। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट सेल में इसका भाग 1/2 होगा। कोर पर जो हमने पार्टिकल रखे थे उसमें यूनिट सेल हमने 4 लिए थे। ठीक है, तो वहाँ 4 होगा और एक यूनिट सेल में भाग 1/4 होगा। कोने पर तो 8 यूनिट सेल था। ठीक है, तब कोने पर हमने रखे थे उसको और इसका भाग होगा 1/8। उसके बाद देखिए सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल में हम देखेंगे इसके कोने पर कण जो है 8 हुआ है। इसके कोने पर कण 8 है और इसकी भागीदारी हो जाएगी, कोने पर है। कोने पर हमने बताए थे 1/8 होता है एक यूनिट सेल में भागीदारी इसकी, तो 8 गुना 1/8। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर लिख देंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है और कोने पर कण जो है 8 हुए है, तो 8 गुना 1/8 कट के 1 आएगा। उसके बाद अंतः केंद्र पर इसमें 1 है, तो अंतः केंद्र पर इसकी भाग 1/1 होता है, तो इसको 1/1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। टोटल कर देंगे 2, यानी कुल कण 2 इसमें है BCC में। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसको बोलेंगे FCC, शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसमें देखो, इस पर कोने पर 8 कण है और एक यूनिट सेल में भाग 1/8 कट के 1 आएगा। और फलक पर 6 है और फलक पर हमने इससे पहले बताए थे कि इसका भाग 1/2 होता है, कट के 3 आया। टोटल कुल कण हो जाएगा इसमें FCC में 4 हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंट्रेड यूनिट सेल, मतलब शॉर्ट में इसको ECC बोल सकते हैं। उसके बाद देखो कोने पर 8 है, तो 8 गुना 1/8, क्योंकि 1/8 भागीदारी होती है कोने पर का, कट के 1 आएगा। और फलक पर 2 लिए हैं। ठीक है, फलक पर 2 कण है और 2 गुना 1/2 और इसका हो जाएगा कुल कण 2। ठीक है, अब इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन है 2 तत्व A तथा B से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व A घन के कोनों पर तथा तत्व B फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का अणुसूत्र बताइए। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं A जो है कोने पर है, A जो है घन के कोने पर है, यानी कि हमने यूनिट से घनाकार में ही पढ़ना है। तो ये घन के कोनों पर है, तो कोनों पर कितना होता है, तो 8 पार्टिकल्स होते हैं, तो 8 गुना 1/8 लिखेंगे, 1 से में भागीदारी इसकी, कट के 1 आएगा। और दूसरी तत्व जो है वो B फलकों के केंद्र पर है, तो फलक पर कितना होते हैं, 6 ही फलक होते हैं, तो 6 गुना 1/2, ये काट के लिखेंगे 3। अब हमको इसका यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना, A अनुपात B लिख देंगे और A का मान 1 है और B का 3 आया है, अनुपात में लिख देंगे, अणुसूत्र लिख देंगे इसमें और इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो 1 लगेगा A में और 3 लगेगा B में, तो A1B3 यानी AB3 इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है दूसरी उदाहरण है, यदि तत्व A तथा B के परमाणु घन के कोनों पर, ये घन है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करें।
तो ए जो है कोनों पर है, और कोनों पर देखो, इसमें कोनों पर है, एकांतर क्रम में है, ठीक है। एकांतर क्रम में हमने यहाँ पर अलग अलग कलर से दिखा दिए हैं, मतलब एकांतर है, एक यहाँ है, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक है, एकांतर क्रम में है, ठीक है। उसके बाद तो कोनों पर कहते हैं 4, एकांतर क्रम में है तो कोनों पर 4 है। अब ये जो ए भी एकांतर क्रम में, मतलब आधा ए की ओर है, आधा बी की ओर है। तो उसके बाद बी देखो, कोने पर इसका भी 4 होगा, तो 4 गुना 1 कोना के 1/8 होता है, लेकिन यहाँ पर एकांतर क्रम में है, मतलब आधा एक दूसरे के एकांतर में है, इधर से इधर तो इधर से इधर, एकांतर क्रम है, या आप आधा भी कर सकते हैं, लेकिन एकांतर है तो एकांतर में ही रहने देंगे। तो अनुसूत्र कहेगा इसमें, तो 1/2 अनुपात 1/2, और ये कट के 1/1 आएगा, तो इसमें हमें A1 B1 करके लिख देंगे, ये भी ठीक है। ये एकांतर क्रम में है, अगर एकांतर नहीं रहता तो किसी एक कोने पर कण की संख्या 8 हो जाता, लेकिन हमने बताए ये जो अलग कलम से लिखे हैं, ये जो है फिर इधर है, फिर इधर है, एकांतर में है, फिर इधर इस टाइप से, ये एकांतर क्रम में हो गया है, इसलिए इसका 4 हो गया था। चलिए अब उदाहरण देख रहे हैं हम तीसरा। यदि 3 तत्व ए बी सी एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें ए परमाणु कोने पर, बी घन के केंद्र पर तथा सी परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित हो, तो यौगिक का अनुसूत्र बताओ। तो ए जो है कोनों पर है, ठीक है, इनमें एकांतर क्रम नहीं बोला है, तो हमने 8 के 8 ले लेंगे, 8 गुना 1/8 कोने पर का, और बी जो है अंतः केंद्र पर है, तो 1 गुना 1/8 यहाँ पर लिख देंगे, और सी है फलक केंद्रों पर है, फलक पर 6 होता है, और उसका भागीदारी लिख लेंगे एक यूनिट सेल में, गुना 1/2 काट के 3, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी का हमको अनुसूत्र याद करना है, तो ए का मान यहाँ पर लिखेंगे बी का सी का, ठीक है। तो A1 B1 C3 आएगा, AB C3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला है, क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। तो इसमें है जो क्रिस्टलीय ठोस है, अवयवी कणों की व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस में जो है अवयवी कणों की व्यवस्था होते हैं, और इसमें कुछ स्थान मतलब रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। संरचना इसकी निबिड संकुलित संरचना होती है, यानी क्लोज पैकिंग, ठीक है, सिस्टम होती है। उसके बाद क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर व्यवस्था जो है ना, ये व्यवस्था कहलाता है निबिड संकुलन, मतलब कि जो संरचना होती है उसको हम निबिड संकुलित संरचना कहेंगे, और यह व्यवस्था को हम कहेंगे निबिड संकुलन व्यवस्था। अब देखो, किसी संकुलन में एक कण या गोला, कण को गोला भी मान सकते हैं, जितने गोलों को स्पर्श करते हैं उसका उप सह संयोजन संख्या कहलाता है। हमने इसमें तीर देख लिखे हैं शॉर्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। उसके बाद है त्रिविमीय निबिड संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग करते हैं, मतलब संरचना कैसे प्राप्त करेंगे 3D का, उसके निम्न पद है। पहला पद है इसमें, चलिए पहला पद है एक विमीय निबिड संकुलन, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। निबिड संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग। देखो इसमें हमने एक विमीय लिए हैं, ठीक है, सीधी रेखा में है ये, और हर एक गोला जो है, हर एक गोला 2 अन्य गोले को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद द्विविमीय निबिड संकुलन, और ये 2 डायमेंशनल 2D इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग निबिड संकुलन और षटकोणीय निबिड संकुलन, ठीक है, शॉर्ट में उसके बाद इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अगले पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।